व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉक एंड की सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 5 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाइलर और किन्सी को भी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें भी एक की मिलती है। तभी बॉडी भी वहां आता है और की को देखकर टाइलर से ब्राउन रंग के बॉक्स को उतारने के लिए कहता है जिस पे डिज़ाइन बनी होती है। किन्सी की को ब्राउन में लगाती है और उन्हें पता चलता है कि जो भी इस की को ब्राउन बॉक्स में डालेगा इस की के मैजिक से वो सामने खड़े पर्सन को कुछ भी करा सकता है। बॉडी कहता है कि अब मैं अकेला नहीं, हम तीन हैं, जिस पे टाइलर उससे कहता है कि वो कभी अकेला नहीं था। टाइलर और किन्सी हमेशा उसके साथ थे। बॉडी टाइलर को बताता है कि अब हम तीनों इन कीज के रक्षक हैं और वेल वाली औरत उनसे की को छीन नहीं सकती। अब अगली मॉर्निंग में हम देखते हैं कि किन्सी और टाइलर अपने स्कूल के लिए निकल लेते हैं और बॉडी भी अपने स्कूल चला जाता है। नीना उन्हें बताती है कि आज वीकेंड के लिए डंकन अंकल आ रहे हैं। स्कूल में किन्सी स्कॉट के साथ प्ले देख रही होती है। तभी वहाँ एडन आती है और कहती है कि क्या स्कॉट उसे बाहर निकाल कर पछता रहा है। वो स्कॉट से बदतमीजी करती है और कहती है कि अपने चाहने से स्कॉट डायरेक्टर नहीं बन जाएगा, जिस पे किन्सी उसे रिप्लाई देना चाहती है पर स्कॉट उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जेकी टाइलर और लोगन को अपने घर बुलाती है। जेकी के जाने पर टाइलर लोगन से कहता है कि वो किसी बहाने से जेकी के घर ना जाए। लोगन बात मान जाता है और वो कहता है कि जेकी बड़ी चूजी टाइप की है और उसने टाइलर को चूज किया है, तो इसलिए टाइलर ये मौका ना छोड़े। टाइलर जेकी के घर जा रहा है ये बताने वो किन्सी के पास जाता है। वो देखता है कि किन्सी ने उस ब्राउन बॉक्स को अपने बैग में रखा होता है, जिससे टाइलर किन्सी पे गुस्सा करता है। तो किन्सी उसे अपनी कीज का ध्यान रखने को कहती है। एडन ने स्कॉट का मजाक उड़ाया था, इसलिए किन्सी काफ़ी गुस्सा थी और वो ब्राउन बॉक्स की मदद से एडन को गिरा देती है, जिससे सभी लोग एडन पे हंसने लगते हैं। लेकिन एडन बड़ी चालाकी से खड़ी होती है और कहती है कि वो एक्टिंग कर रही होती है और सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। स्टेयर्स पे खड़ा गेब नाम का लड़का ये सब देख रहा होता है और वो किन्सी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, जिस पे किन्सी उसे ब्राउन बॉक्स के बारे में बताती है और अब वो तीनों मिलकर एडन का खूब मजाक बनाते हैं। एडन अपने बालों पर सॉस, चटनी और पूरा खाना गिरा लेती है और अब टेबल को भी अपने कपड़ों से साफ करने लगती है, जिससे उसका काफ़ी मजाक बनता है। स्कॉट को ये बात पसंद नहीं आती और वो किन्सी को ऐसा करने के लिए मना करता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नीना जो को अगले सीन में हम देखते हैं कि नीना जो को बता रही होती है कि टाइलर ने आज सुबह ही हॉकी टीम छोड़ने का डिसाइड किया है। तभी उसे बॉडी के स्कूल से कॉल आता है और टीचर बताती है कि बॉडी अपने साथ हथौड़ा लेकर आया होता है। नीना उससे कहती है कि उसे हथौड़े की क्या ज़रूरत है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए नीना है, और उसे लेकर घर चली जाती है। घर आने पर बॉडी सीधे अपने रूम में चला जाता है। नीना को बेसमेंट वाले रूम से आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। अंदर एली होती है और कहती है कि रूफस का खिलौना यहाँ छूट गया था, इसलिए वो इसे लेने आई थी और वो आगे से इस बात का ध्यान देगी कि वो आने से पहले नीना को बता दे। तभी नीना को एली के चेस्ट पे एक निशान बना दिखता है, जो कि ऐसा था जैसे कि कोई पानी की उल्टी बूंद हो, और पूछने पर एली बताती है कि ये निशान उसे बचपन में साइकिल से गिरने पर लगी थी। पर नीना कुछ सोच रही होती है। अब नीना जो रिजवे के घर जाती है और उनसे बताती है कि उसने यही सेम निशान रैंडल के चेस्ट पर भी देखा था, जो कि रैंडल के हिसाब से आग से जलने की वजह से थी। वो कंफ्यूज होती है कि रैंडल और एली उसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। जो रिजवे दोनों को बचपन से जानते हैं, इसलिए वो रिजवे से इस बात को बताती है। जो रिजवे कहते हैं कि अतीत को भूलने में ही भलाई है और उन्हें नहीं पता कि दोनों के चेस्ट पर सेम निशान कैसे है। नीना कहती है कि सैम ने रैंडल को गोली मारने से पहले की हाउस के बारे में पूछा था और उसे ऐसा लगता है कि रैंडल की मौत की हाउस की वजह से हुई है, जिसे जानने के लिए वो यहाँ आई है। जो रिजवे नीना से कहते हैं कि वो नीना के साथ हैं और उसकी मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एडन का मजाक वाली वीडियो वायरल हो चुकी होती है और टाइलर समझ जाता है कि ये करामत किन्सी की वजह से हुई है और उसने उस ब्राउन बॉक्स की मदद से ऐसा किया है। वो किन्सी के घर आने पर उससे काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि किन्सी की वजह से वो कुएं वाली औरत किसी दिन सभी को मार डालेगी। किन्सी कहती है कि टाइलर अपने कामों पर ध्यान दे और किन्सी से कोई मतलब ना रखे। टाइलर गुस्सा होकर चला जाता है। तभी वहाँ डंकन अंकल आते हैं और बॉडी के कमरे में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बॉडी घर का मैप बना रहा होता है। डंकन अंकल उससे हथौड़े के बारे में पूछते हैं तो बॉडी उनसे कहता है कि उन सभी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आप इन बातों को नहीं समझेंगे। वो अंकल से चैम्बरलेन लॉक के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें याद है कि वो और उसके डैड मैजिक की से घोस्ट बनकर उनसे मिलने जाते थे और मज़े करते थे।
पर डंकन को ऐसा कुछ याद नहीं होता। बॉडी कहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो उन्हें नहीं समझा सकता और डंकन अंकल के गले लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीना एली के घर जाती है, जहां रूफस उसे बताता है कि एली घर पे नहीं है। नीना रूफस से पूछती है कि क्या उसे उसका खिलौना मिला जो उसने नीना के घर पे छोड़ा था, जिस पे रूफस कहता है कि वो अपना खिलौना गिन कर रखता है और उसने कोई खिलौना उसके घर पे नहीं छोड़ा, जिसे नीना को समझ में आ जाता है कि एली सुबह झूठ बोल रही थी। वो वापस अपने कार में आकर बैठ जाती है कि तभी उसके पास जो रिजवे का एक वॉइस मेल आता है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा है जो वो फ़ोन पर नहीं बता सकते। वो अपने घर पे हैं और नीना वहाँ आए। नीना जो रिजवे के पास कॉल करती है पर उसका कॉल रिसीव नहीं होता। स्कॉट किन्सी के घर पे आता है और उसे अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करने को कहता है। तभी उसे एक फ़ोटो दिखती है जिसमें कि उसके डैड और उनके सारे फ्रेंड्स थे। वो बताता है कि उसने इन्हें आर्टिकल में देखा था जिसमें लिखा था कि इनमें से कुछ लोग डूबकर मर गए थे। टाइलर रात को देरी से घर आता है। किन्सी उसका इंतज़ार कर रही होती है और उसे बताती है कि उसके डैड के फ्रेंड्स की मौत यहीं पास की घाटी में डूबने से हुई थी। शायद इसीलिए उसके डैड यहाँ नहीं आना चाहते थे। और तभी उन्हें फिर से कीज के विस्पर सुनाई देती हैं। वो घर के बाहर जाते हैं तो उन्हें कप में एक की मिलती है जिस पर फूल बना होता है। उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जो कि चमक रहा होता है। वो उसके पास जाते हैं। किन्सी उसमें की लगाती है। तभी ज़मीन के नीचे से कुछ पेंटिंग जार जैसे निकल के आते हैं जिसमें कुछ यादें होती हैं। उन यादों में से किन्सी देखती है कि उसके डैड उड़ रहे होते हैं और फिर एक दूसरे जार में वो देखते हैं कि एक ऐसी की है जिसकी मदद से वो किसी का भी चेहरा ले सकते हैं। तभी टाइलर को एक जार दिखता है जिसमें वो देखता है कि उसके फादर ने ही अपने दोस्त का खून किया है और सभी को लगता है कि उसकी मौत डूबने से हुई है। किन्सी कहती है कि डैड एक मक्खी तक नहीं मार सकते थे तो ऐसा नहीं कर सकते, ये उनकी गलत सोच है। पर टाइलर उससे कहता है कि यही वजह थी शायद जिससे डैड यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीना जो रिजवे के घर पहुँचती है। वो देखती है कि जो रिजवे के सर पर पॉलीथीन बंधी होती है और वो अब मर चुके होते हैं। नीना पुलिस को कॉल करती है और यहाँ बुलाती है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो बालकनी में जाती है और हम देखते हैं कि बालकनी के नीचे एली खड़ी होती है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। और तभी हमें पुलिस का सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।